गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम हरवीर सरादना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संज्ञान प्रतियोगी संस्थान। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 11 व 12 मई के करंट अफेयर्स की। तो देखिए दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हो तो आप जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको बेहतरीन जानकारी रेगुलर करंट अफेयर्स, राजस्थान जीके, कंप्यूटर आदि सब्जेक्ट्स की आपको रेगुलर दी जाती है। तो देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं पहला क्वेश्चन पर। तो देखिए, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, वर्ल्ड माइग्रेंट बर्ड्स डे यानी विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ऑप्शन है आपके सामने 8 मई, 9 मई, 10 मई और 11 मई। तो दोस्तों, ये मनाया जाता है हर वर्ष 9 मई को। देखिए, इसके बारे में हम और जान लेते हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है इस वर्ष की जो थीम रखी गई है वो क्या रखी गई है? पक्षी हमारी दुनिया को जोड़ते हैं। पक्षी हमारी दुनिया को जोड़ते हैं। और दोस्तों, पक्षियों से संबंधित, प्रवासी पक्षियों से संबंधित दो संधियां हैं। पहली है वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों का संरक्षण, और दूसरी संधि है दोस्तों अफ्रीकन यूरेशियन वाटर बर्ड एग्रीमेंट। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। सेकंड, देखिए, ये आपको पता होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दोस्तों? नीला नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नीला नदी दोस्तों अभी चर्चा में है, इसलिए आपसे पूछा जाएगा नीला नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो देखिए, ऑप्शन ए है सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी है अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, और ऑप्शन डी है अरावली की पहाड़ियाँ। तो दोस्तों, कहाँ से होता है नीला नदी का उद्गम? अन्नामलाई की पहाड़ियों से। दोस्तों, नीला नदी का दूसरा नाम भरतपुझा नदी भी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं हम। तो देखिए, आपको ध्यान रखना है 9 मई 2020 को भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा नीला नदी की खोज शीर्षक पर देखो अपना देश के 17वीं वेबिनार श्रृंखला का आयोजन किया गया। तो दोस्तों, अभी क्या किया गया है? नीला नदी की खोज शीर्षक पर 17वां वेबिनार हुआ है, क्योंकि एक वेबिनार श्रृंखला चल रही है देखो अपना देश, उस पर 17वीं वेबिनार में किसको बताया गया है? नील नदी की या नीला नदी की खोज। तो दोस्तों, नीला नदी का दूसरा नाम क्या है? भरतपुझा नदी। और उद्गम कहाँ से होता है ये मैंने आपको बता दिया, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, तमिलनाडु। बात करते हैं दोस्तों तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु के गवर्नर कौन है दोस्तों? तमिलनाडु के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। और यहाँ के सीएम कौन है दोस्तों? यहाँ के सीएम है E.K. पलानीस्वामी। कैपिटल चेन्नई है, ये आप जानते ही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं। तो देखिए, 10 मई 2020 को भारतीय नौसेना ने कोविड-19 की सहायता के लिए मिशन सागर शुरू किया है, जो निम्नलिखित देशों को सहायता प्रदान करेगा। यानी कौन से देशों को सहायता प्रदान करेगा, ये आपको बताना है। तो देखिए, आपके सामने ऑप्शन रखता हूँ मैं। ऑप्शन ए है मालदीव, ऑप्शन बी है मॉरिशस, ऑप्शन सी है सेशेल्स, ऑप्शन डी है मेडागास्कर, ऑप्शन ई है कोमोरोस, और ऑप्शन एफ है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, अभी जो मिशन सागर स्टार्ट किया है भारत के पर्यटन मंत्रालय के द्वारा, उसके तहत ये सभी देशों को कोविड-19 के दौरान भारत क्या करेगा? सहायता प्रदान करेगा। और ये किसने चलाया है? नौसेना ने। बात करते हैं दोस्तों नौसेना की। तो देखिए, नौसेना दिवस बनाया जाता है 4 दिसंबर को। और नौसेना के अभी जो हेड हैं, प्रमुख हैं, वो कौन है दोस्तों? करमवीर सिंह। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आपको ये थोड़ा सागर मिशन जो चलाया गया है, इसमें सागर की आपको फुल फॉर्म ध्यान रखनी है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ये आपको फुल फॉर्म ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं हम। तो देखिए, हाल ही में महाराष्ट्र के गोंदिया शहर में काला हिरण दीवार से टकराने से मर गया।
काला हिरण कौन से राज्यों का राज्य पशु है? तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों काला हिरण कहाँ का है? उपरोक्त सभी तीनों का राज्य पशु है आंध्र प्रदेश, हरियाणा और पंजाब का। हम आगे बात करते हैं राजस्थान के संदर्भ में। तो देखिए बात करते हैं तो राजस्थान का बिश्नोई समाज काला हिरण एवं चिंकारा संरक्षण के लिए कार्य करता है। और दोस्तों बिश्नोई समाज का प्रवर्तक कौन है? गुरु जाम्बेश्वर। बात करते हैं हम काला हिरण को किस में रखा गया है दोस्तों? IUCN की रेड लिस्ट में। IUCN की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IUCN की लाल सूची में काले हिरण को रखा गया है। बात करते हैं राजस्थान में ताल छापर अभ्यारण्य। ताल छापर अभ्यारण्य चूरू में काला हिरण पाया जाता है। ये आपको राजस्थान के संदर्भ में भी देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं। तो देखिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है 10 मई, 11 मई, 12 मई और 13 मई। तो दोस्तों राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? 11 मई को। ये आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं हम 11 मई के बारे में। तो देखिए 11 मई 1998 को भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण किया था और 11 मई को ही भारत ने सतह से हवा में मार करने वाली त्रिशूल मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। तो टेक्नोलॉजी से संबंधित अहम तिथि है 11 मई। इसलिए 11 मई को क्या मनाया जाता है दोस्तों? इसको मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6। हरिशंकर वासुदेव का निधन हो गया, वह क्या थे? तो देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए इतिहासकार, ऑप्शन बी पत्रकार, ऑप्शन सी लेखक, ऑप्शन डी संगीतकार। तो दोस्तों वो क्या हैं? इतिहासकार थे। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं हम। तो ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने किस कंपनी के साथ मिलकर कोविड-19 वैक्सीन बनाने के लिए साझेदारी की है? तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है कैडिला हेल्थ केयर, ऑप्शन बी बायोकॉन, ऑप्शन सी भारत बायोटेक, ऑप्शन डी नन, यानी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अभी ICMR ने कोविड-19 की वैक्सीन बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो देखिए ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारत बायोटेक। बात करते हैं ICMR की दोस्तों। तो देखिए ICMR के बारे में हम बात करते हैं। तो ICMR की फुल फॉर्म आपको बताई दिया, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। स्थापना कब हुई थी ICMR की? 1911 में। और ICMR के का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? हेडक्वार्टर है दोस्तों नई दिल्ली, न्यू दिल्ली में। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और बात करते हैं दोस्तों इसके अभी हेड यानी प्रमुख कौन है? तो बलराम भार्गव हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे हम इसी में बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए कैसे क्या क्या गया, कैसे वैक्सीन की बात हो रही है। तो देखिए वायरस के स्ट्रेन का उपयोग करके वैक्सीन विकसित की जाएगी। और स्ट्रेन को अलग करने का काम किसने किया था दोस्तों? ये किया था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे के द्वारा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे के द्वारा इस वैक्सीन मतलब स्ट्रेन को अलग किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। तो देखिए ओडिशा सरकार ने श्रमिकों की कार्य अवधि को 8 घंटे से बढ़ाकर कितने घंटे कर दिया है? तो देखिए आपके सामने ऑप्शन है 10 घंटे, 12 घंटे, 9 घंटे और 6 घंटे। तो देखिए दोस्तों अभी कितना कर दिया गया है? 12 घंटे। तो ये आपको याद रखना है, 12 घंटा कर दिया गया है। बात करते हैं तो कारखाना अधिनियम के तहत कितना घंटे का था पहले? 8 घंटे का। तो दोस्तों कारखाना अधिनियम 1948 का है। तो आपको कारखाना अधिनियम भी याद रखना है, कब का है? 1948। 8 घंटे काम करने का प्रावधान इस एक्ट के तहत था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए हाल ही में श्वसन स्वास्थ्य की जांच के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्राणवायु कार्यक्रम किस शहर के प्रशासन द्वारा चलाया गया है? तो दोस्तों प्राणवायु कार्यक्रम चलाया गया है। तो ये कौन से शहर के
द्वारा चलाया गया है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी दिल्ली। तो दोस्तों ये किसके द्वारा चलाया गया है? बेंगलुरु के प्रशासन के द्वारा। ठीक है, तो देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करते हैं। तो महाराणा प्रताप की जयंती कब मनाई जाती है? तो देखिए दोस्तों 9 मई, 10 मई, 11 मई और 12 मई। तो देखिए महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जाती है दोस्तों 9 मई को, क्योंकि 9 मई और 1540 को महाराणा प्रताप का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। महाराणा प्रताप ने 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा मुग़ल सेना के साथ। बात करते हैं तो देखिए उनकी तरफ से, मुग़लों की तरफ से जो सेनापति थे वो मान सिंह थे। तो ये बातें भी हम देख लेते हैं एक बार। तो देखिए बात करते हैं महाराणा प्रताप के बारे में। तो देखिए इनका जन्म कब हुआ? 9 मई 1540 को। ये महाराणा उदय सिंह के पुत्र थे। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा, जिसे मेवाड़ की थर्मापल्ली किसने कहा दोस्तों? कर्नल टोड ने। और बदायूनी ने क्या कहा था दोस्तों इसको? गोगुंदा का युद्ध। और खमनोर का युद्ध किसने कहा था? खमनोर का युद्ध कहा था दोस्तों अबुल फजल ने कहा था। ठीक है, और बादशाह बाग का युद्ध एल श्रीवास्तव ने कहा था। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। बात करते हैं 1582 में दिवेर का युद्ध लड़ा, और दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा गया दोस्तों। इन्होंने चावंड को राजधानी बनाया, और इनके पुत्र महाराणा अमर सिंह थे दोस्तों। और इनकी मृत्यु कब हुई? इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों 29 जनवरी 1597 को। तो ये आपको पता होना चाहिए। 9 मई को महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई। तो ये क्वेश्चन ये आपको पूरा इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए, महाराणा प्रताप। नेक्स्ट बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि विष्णु सैंद्रा पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो देखिए झारखंड, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और मेघालय, ये हमने ऑप्शन रखे थे वहाँ पर। लेकिन दोस्तों काफ़ी स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा जवाब दिया है, जैसे आकूब खान है, आरती सोमवंशी है, और सोनू यादव है, और अशोक कुमार। और भी काफ़ी स्टूडेंट्स ने लिखा, लेकिन बेहतरीन इन स्टूडेंट्स के द्वारा लिखा गया। तो दोस्तों आप मैक्सिमम लिखा करो, अधिक से अधिक क्वेश्चन के बारे में पूरी जानकारी लेकर के, और अधिक से अधिक लिखोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा अप होगा, और आपको आगे बहुत ज़्यादा इस पहल का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो देखिए हम बता देते हैं विष्णु सैंद्रा पर्व कौन से राज्य में मनाया जाता है? झारखंड में। तो देखिए हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो देखिए दोस्तों यह पर्व झारखंड में मनाया जाता है। दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य के वन अधिकारियों ने बताया कि 4 मई 2020 को पहली बार, मतलब वैसे तो हर बार मनाया जाता है विष्णु सैंद्रा पर्व, लेकिन इस बार शिकार नहीं किया गया, अन्यथा पहले इस पर शिकार किया जाता था। तो पहली बार विष्णु सैंद्रा आएगा दोस्तों यहाँ पर, पर्व मनाया गया। इस पर्व के अवसर पर इस बार कोई भी शिकार नहीं किया गया, अन्यथा तो हर बार मनाया जाता है दोस्तों विष्णु सैंद्रा पर्व झारखंड में, लेकिन इस बार नहीं, तो कोई शिकार नहीं किया गया। बात आती है दोस्तों दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य। आपसे पूछा जाएगा दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है, क्योंकि दोस्तों ये विष्णु सैंद्रा पर्व की वजह से क्या है, चर्चा में है। हर बार यहाँ पर शिकार किया जाता था, तो ये आपको याद रखना है। आगे हम इसमें बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य का उद्घाटन 1975 में संजय गांधी द्वारा किया गया। इस अभ्यारण्य में कौन कौन से जीव पाए जाते हैं दोस्तों? तो देखिए भारतीय हाथी, भौंकने वाले हिरण, स्लोथ बेयर आदि जानवर पाए जाते हैं। और दोस्तों दलमा पहाड़ी पर शिव मंदिर भी है। दलमा पहाड़ी है वहाँ पर वन्यजीव अभ्यारण्य में, वहाँ पर क्या और स्थित है दोस्तों? शिव मंदिर। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन के बारे में हमने आपको इतना बता दिया है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों हमने आपसे पूछा था कि भाई विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 8 मई को। तो काफ़ी स्टूडेंट ने बेहतरीन लिखा है इसके बारे में।
आप भी अधिक से अधिक लिखने की कोशिश किया करो। आज के क्वेश्चनों की बात करते हैं दोस्तों हम। तो आज के क्वेश्चन आपके लिए जो दिए गए हैं, आपको इनके बारे में मैक्सिमम लिखना है, अधिकतम लिखना है। तो देखिए, CSIR ने HMABC विकसित करने की परियोजना को मंजूरी दी है, जो रोगियों में SARS-CoV-2 को बेअसर कर सकती है। इसमें HMABC का पूर्ण रूप क्या है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों, आपके सामने 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से आपको HMABC का पूर्ण रूप देखना है कौन सा है, और आपको इसके बारे में अधिकतम लिखना है। पहला ऑप्शन है ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। ऑप्शन बी है ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीजन। ऑप्शन सी है ह्यूमन माइक्रो एंटीबॉडीज। ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसके बारे में आपको अधिकतम जानकारी लिखनी है। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आज का, जिसके बारे में आपको मैक्सिमम लिखना है। आपके कमेंट को मैं तुरंत पढ़ता हूँ, तुरंत आपको जवाब देता हूँ, तो आप मैक्सिमम लिखा करो। तो देखिए, लिपुलेख दर्रा कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो देखिए दोस्तों, एक तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नागालैंड और जम्मू कश्मीर में से आपको बताना है, और लिपुलेख दर्रा का महत्व भी आपको समझाना है। बात करते हैं दोस्तों आज के बड़े टॉपिक्स जो यूपीएससी वगैरह में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे। तो देखिए, भारतीय एवं चीनी सैनिकों के मध्य आमना सामना। तो देखिए दोस्तों, एक तो नकुला क्षेत्र, सिक्किम तथा लद्दाख क्षेत्र में 5000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर भारतीय सैनिक और चीनी सैनिक आमने सामने हो गए थे। दोस्तों, हुआ क्या था कि भाई जो सिक्किम का एक तो कौन सा नकुला क्षेत्र है, नकुला सेक्टर है, और एक लद्दाख का सेक्टर है। वहाँ पर जो अक्साई चीन वाला क्षेत्र है, करीब 5000 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर, वहाँ पर भारत और चीन के सैनिक आमने सामने हो गए, जिससे क्या वो आपस में मिल गए। दोनों तरफ के सैनिकों को काफ़ी चोटें भी आई दोस्तों। बात करते हैं तो फिर उस मसले में क्या, चोटें आने के बाद बातचीत से सुलझाया गया। अब हम बात करते हैं भारत और चीन के विवादित क्षेत्रों के नाम देखते हैं हम। तो देखिए, भारत और चीन के विवादित क्षेत्र, एक तो लद्दाख है दोस्तों, एक अक्साई चीन है, एक सिक्किम है, एक अरुणाचल प्रदेश। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इनके बारे में और ज़्यादा जानकारी भी आप ले सकते हो यदि आप यूपीएससी लिखने जा रहे हो तो। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अभी हुआ क्या है, बीआरओ ने एक 80 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया है, जिसका अभी उद्घाटन भी किया गया। जो क्या किया गया है दोस्तों कि जो बीआरओ क्या है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, यानी सीमा सड़क संगठन, उसने 80 किलोमीटर लंबी सड़क का उद्घाटन किया है, जिसे नेपाल ने इसका विरोध किया। नेपाल ने कहा है कि ये भाई भारत ने गलत बनाई है, क्योंकि ये सड़क है जो दोस्तों क्या करेगी, एक तो अपने उत्तराखंड के धारचूला को लिपुलेख दर्रा से जोड़ती है दोस्तों। किससे जोड़ती है? धारचूला को लिपुलेख से जोड़ती है। और नेपाल का दावा है, अब इसको मतलब लिपुलेख दर्रा को भारत तो अपना हिस्सा मानता है, जबकि नेपाल कहता है कि काला पानी के पास पड़ने वाला ये क्षेत्र नेपाल का हिस्सा है। बात करते हैं दोस्तों आगे हम। तो देखिए, इस सड़क का निर्माण किसने किया था, मैंने आपको पहले ही बता दिया, बीआरओ ने किया है। लिपुलेख दर्रा भारत में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ ज़िले का हिस्सा है। भारत के अनुसार तो ये दोस्तों किसका हिस्सा है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ ज़िले का हिस्सा है, जबकि नेपाल इसे धारचूला ज़िले का हिस्सा मानता है। नेपाल ने इस संबंध में 1816 में हुई सुगोली संधि का हवाला दिया है। दोस्तों, सुगोली संधि में क्या हुआ था, तो आपसे सुगोली संधि पूछी जा सकती है। ये कब की है? 1816 की। तो सुगोली संधि के अनुसार काली नदी के पूर्व का काला पानी, लिपुलेख और लिम्फियाधुरा ये नेपाल के क्षेत्र माने जाते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, ये था आज का यानी 11 और 12 मई के करंट अफेयर्स का पूरा विश्लेषण, जो आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी बाहर नहीं जा सकता है। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, हम
जो भी आपको सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, जैसे कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं तो कंप्यूटर के हर टॉपिक वाइज क्वेश्चन देते हैं दोस्तों। तो आप विश्लेषण जो करवाते हैं बोर्ड पर हर टॉपिक का, तो आप उसको भी कंप्लीट देखा करो। उसके बाद क्वेश्चन आंसर जो आपको दिए जाते हैं, जैसे आज मैंने MS एक्सेल के क्वेश्चन दिए हैं तो वो भी पूरे पढ़ा करो, क्योंकि दोस्तों इन क्वेश्चंस और विश्लेषण से बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। तो देखिए दोस्तों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और दोस्तों अपने यार दोस्तों में, भाई बहनों में, रिलेटिव्स में, सभी में वीडियो को कंटिन्यू शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद दोस्तों।